अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज की ये खबरें बहुत ही धमाका खेज़ हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे पीटीआई के प्रोटेस्ट के हवाले से। अब पीटीआई अपने प्रोटेस्ट का कह लें कि नई हिकमत अमली लेकर आ रही है और इसको लीड कौन करेगा ख़ास तौर पर ये भी आपको बताऊँगा। और फिर बुशरा बीबी के हवाले से बात करेंगे। पहले तो जब उनकी रिहाई मुमकिन हुई तो वो पेशावर में थी। अब पेशावर के बाद वो कल ज़मान पार्क आ गई हैं और ज़मान पार्क के बाहर एक तो बहुत भारी पुलिस लगा दी गई है। फिर कल खान साहब से उनकी मुलाकात भी हुई। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं वो आपके सामने रखनी है। और फिर खान साहब की बहनों की उनसे मुलाकात हुई थी। हलीमा खान साहिबा ने जब जेल से बाहर आई तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की थी, उसकी तफसीलात भी आपको बताऊंगा। और फिर जस्टिस याहिया अफरीदी के हवाले से बात करेंगे। पहले एक फ़ैसला उन्होंने रिवर्स किया था, कल एक और फैसला उन्होंने रिवर्स कर दिया जो काजी साहब करके गए थे। और ये आप कह लें कि जस्टिस याहिया अफरीदी के फ़ैसले तो खैर छोटे छोटे हैं लेकिन हुकूमत के लिए ये बड़े सख्त साबित हो रहे हैं। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। फिर कुछ और ख़बरें हैं वो भी आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पीटीआई के प्रोटेस्ट के हवाले से। सलमान अकरम राजा साहब ने एक तो कल अपने ट्वीट में भी ये इंदिया दे दिया कि अब पीटीआई जो है वो एक बड़ा प्रोटेस्ट प्लान कर रही है। अब उन्होंने कहा है कि ये कोई एक इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं होगा कि हम एक दिन आएंगे और चले जाएंगे, इसको अब वो मोहल्लावार लेकर चलेंगे। और इसमें उन्होंने कहा है कि अब हम हज़ारों लोग नहीं अब लाखों लोग निकलेंगे। और उन्होंने कहा है कि अब पीटीआई जारी बात एक प्लान के साथ आएगी, पहले की तरह नहीं होगा कि हम कोई एहतजाज की कॉल दे दें, ना ही उस तरह से लोग निकलें और ना ही कोई उसकी प्लानिंग हो, कोई उसको लीड करने वाला ना हो, कुछ समझ ना आ रही हो। जिस तरह से पहले ये चीज़ें हो रही थी तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि अब हम प्लान के साथ आएंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि इसको लीड कौन करेगा, तो सलमान अकरम राजा इस दफ़ा इनको लीड करेंगे। और उसकी वजह यह है क्योंकि पहले अली अमीन गंडापुर लीड करते हैं, तो अली अमीन गंडापुर एक तो कह लें कि केपीके के वज़ीर आला है। अब एक सूबे की जब उनके पास जिम्मेदारी है तो हमेशा उन पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये अपने सूबे के वसाइल इस्तेमाल करते हुए एहतजाज की जानिब आते हैं। और फिर और भी बहुत सारी उन पर आप कह लें कि इस तरह की तनकीद की जाती है। और दूसरा एक फैक्टर और भी है क्योंकि पहले जिस तरह से उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर किया जो 4 अक्टूबर वाला आप कह लें कि धरना था, तो उसमें जो उनका रोल था जिस तरह से वो भागे, खैर वो एक अलग बात है। लेकिन पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उन पर अब उस तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। ये आपने अमूमन देखा होगा कि जब भी अली अमीन गंडापुर की कोई वीडियो भी आती है ना, तो नीचे लोगों का जो रिएक्शन होता है, जो लोगों के कमेंट्स होते हैं वो यही कह रहे होते हैं कि आप सिर्फ बातें करते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो उससे ये भी तासुर मिलता है कि कहीं ना कहीं जो पीटीआई के लोग हैं वो भी उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए अब ये जो जिम्मेदारी है वो सलमान अकरम राजा साहब को सौंपी गई है। अब जो प्रोटेस्ट होगा वो सलमान अकरम राजा इसको लीड करेंगे और मेरा ख्याल है कि एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन इसमें आज एक जो बड़ी पेशरफ्त होगी वो आज खान साहब से कुछ लोगों की मुलाकात होनी है। उसके बाद जो पीटीआई अपना अगली हिकमत अमली है वो देगी। और आज खान साहब से मुलाकात होगी, बैरिस्टर गौहर खान होंगे, उमर अयूब साहब होंगे, शिबली फराज होंगे, उसके अलावा आमिर डोगर साहब का नाम आ रहा है, सलमान अकरम राजा साहब होंगे और सलमान सफदर साहब होंगे। सलमान सफदर साहब की अगर आप हवाले से बात करें तो ये खान साहब के केसेस को ज़रा कानूनी हवाले से देख रहे होते हैं, सियासी मामलात में इनका इतना अमल दखल नहीं होता है। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो सियासी हवाले से खान साहब से मिलेंगे और इस मुलाकात में आज ये तय किया जाएगा कि पीटीआई अब अपना अगला लाएअमल क्या लेकर आ रही है। पीटीआई चाहती है कि अपने वोटर्स को मोबिलाइज़ किया जाए और उनको ज़रा बाहर निकाला जाए, क्योंकि बड़े टाइम से पीटीआई प्रोटेस्ट की तरफ नहीं जा रही है। जब से आप कह लें कि इस्लामाबाद के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो उसके बाद से अब पीटीआई ने एहतजाज नहीं किया। अब पीटीआई चाहती है एक तो खान साहब की रिहाई के हवाले से, फिर जो मुल्क के अंदर चीज़ें चल रही है उस हवाले से भी प्रोटेस्ट, तो इसको अब सलमान अकरम राजा साहब लीड करेंगे। और आज इसका जो फाइनल आप कह लें कि हिकमत अमली होगी पीटीआई की वो भी सामने आ जाएगी। अब अगली बात करते हैं हम लोग बुशरा बीबी के हवाले से। बुशरा बीबी की रिहाई मुमकिन हुई तो वो पेशावर चली गई थी। पेशावर में कुछ टाइम वो रही और ये बातें की जा रही थी हुकूमत की जानिब से भी को पेशावर के अंदर क्या कर रही हैं, क्या वो पीटीआई को लीड तो नहीं कर रही हैं, पीटीआई के साथ उनकी मुलाकातें चल रही हैं पीटीआई के अहम लोगों के साथ। तो इस हवाले से एक तो वो ये भी तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि शायद बुशरा बीबी जो है वो पीटीआई को लीड करेंगी, या एक आप मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि हलीमा खान और बुशरा बीबी के माबैन क्या चल रहा है, क्या दो ग्रुप बनने जा रहे हैं। तो हुकूमत इस पर बड़ा काम कर रही थी। बहरहाल वो चीज़ें तो नहीं हुई हैं। कल बुशरा बीबी ने अब पिंडी के अंदर जो है खान साहब से मुलाकात की जेल के अंदर, और ये 1 घंटे की तकरीबन मुलाकात थी। और गालबन ये तकरीबन महीना डेढ़ आप कह सकते हैं कि महीने डेढ़ के बाद खान साहब से बुशरा बीबी की मुलाकात हुई। और उसके बाद उन्होंने खान साहब से इस बात की इजाज़त ली कि वो लाहौर जाना चाहती हैं। खान साहब ने कहा ठीक है आप ज़मान पार्क चली जाएँ। वो लाहौर तो आ गई हैं। रात से ही वहाँ पर पंजाब पुलिस की जो है वो भारी तादाद में लगा दी गई है। ज़मान पार्क उन्होंने पूरा घेरे में ले रखा है। और जिस तरह से इन्होंने पहले पुलिस लगाई थी हमें तो ये भी लग रहा था कि शायद उनको गिरफ्तार ही ना कर लें, क्योंकि जिस तरह की पंजाब हुकूमत ने वहाँ पर सूरत बना दी थी। तो बहरहाल अब तक उनकी गिरफ्तारी तो नहीं हुई है। लेकिन एक देखना होगा क्योंकि मरियम नवाज़ हमेशा अपने मुखालिफिन को लेकर बहुत सख्त रहती हैं और जिस तरह का उनका रवैया होता है या उनकी बातें होती हैं, जिस तरह के उनके बयानात होते हैं कि इनको कुचल दो, ये तो फितना है, इनको तो मार दो, इनको तो होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि
वैसे तो वो मुकाबला नहीं कर पाती हैं, तो फिर वो इस तरह के बयानात देती हैं और उनके अंदर एक नफ़रत तो हमेशा से ही रहती है। बहरहाल वो देखना होगा कि मरियम नवाज़ की अब रात की नींदें हराम रहेगी, क्योंकि बुशरा बीबी लाहौर के अंदर है और आगे हो सकता है कि पीटीआई अगर कोई एहतजाज का प्लान करती है तो क्या वो उसका हिस्सा को होंगी, ये भी हमें देखना होगा। और अब वो कुछ दिन लाहौर के अंदर मुकीम रहेंगी। और ये जो खैर मैं आपको बता दूं कि ये जो बातें की जा रही है ना कि बुशरा बीबी पीटीआई को अब लीड करेंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आप कह लें कि हुकूमत की जानिब से एक अफवाह फैलाई जा रही है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही अलीमा खान के हवाले से और ना ही बुशरा बीबी के हवाले से। अब ये बुशरा बीबी के हवाले से जो अपडेट्स थी मैंने आपको बता दी, अब ज़मान पार्क के अंदर वो मौजूद हैं। अच्छा नाज़रीन, अब हम लोग बात करते हैं जस्टिस याहिया अफरीदी के हवाले से। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने एक फ़ैसला पहले रिवर्स किया था और एक फ़ैसला अब रिवर्स कर दिया। और ये छोटे छोटे उनके फ़ैसले हैं, लेकिन ये हुकूमत के लिए बड़े सख्त साबित हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो ये नहीं सोचा था ना, वो तो जिस तरह से और जितनी तगो दो करके जस्टिस याहिया अफरीदी को लाए थे वो तो कुछ और सोच रहे थे। लेकिन अब तक हमें जस्टिस याहिया अफरीदी जिस तरह के स्टेप ले रहे हैं उससे चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं और हुकूमत के अंदर ये परेशानी बढ़ती जा रही है कि जस्टिस याहिया अफरीदी को हम लाए किस लिए थे और वो कर क्या रहे हैं। बहरहाल ये तो आगे आने वाले वक्त में देखना होगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, ये क्या हो रहा है। लेकिन बहरहाल जो अभी तासुर मिल रहा है उनके फैसलों से वो हुकूमत के लिए बड़ा परेशान कुन है। अब उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की आप कहने कमेटी होती है जिसका नाम है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और ये तनाज़ात के हल के लिए कमेटी होती है और इसका उन्होंने चेयरमैन जो है वो मंसूर अली शाह साहब को बना दिया है। और जस्टिस मंसूर अली शाह पहले भी इसके चेयरमैन थे, काजी साहब ने उनको हटा दिया था, लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी ने दोबारा से उनको इस कमेटी का चेयरमैन बना दिया। और पहले आप कह लें कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी उसका उन्होंने चेंज किया था और अब ये फैसला उन्होंने रिवर्स करते हुए चेयरमैन जो है जस्टिस मंसूर अली शाह को लगा दिया। तो हुकूमत तो देखें कि जहाँ चाह रही थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह घर को जाएँ या जस्टिस मुनीब घर को जाएँ, तो यहाँ पर तो सूरत हाल हमें बड़ी मुख्तलिफ नज़र आ रही है। अब उनको चेयरमैन लगा दिया गया है और इस कमेटी के अंदर जो बाकी लोग जो बाकी मेंबर शामिल हैं उसमें जस्टिस आयशा मलिक हैं और जस्टिस शाहिद वहीद साहब शामिल हैं। अब ये दो जजेस उनके साथ बैठेंगे और मज़ीद इस कमेटी को आगे लेकर चलेंगे। अब ये जो अपडेट है ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आई थी और हुकूमत के लिए ये कह लें कि अब मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, हुकूमत इस पर बड़ी परेशान है। बहरहाल देखना होगा, क्योंकि अब जो आगे जो जुडिशल कमीशन के हवाले से बात करें तो वो भी कमेटी बन चुकी है। अब पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो साहब का नाम आया है और नून लीग की जानिब से इरफान सदीकी साहब का नाम आया है। अपोजिशन भी अपने नाम दे चुकी है। कल खान साहब ने 2 नाम फाइनल किए थे, सेनेट से उन्होंने शिबली फराज का किया था और कौमी असम्बली से उमर अयूब का नाम शामिल किया था। अब ये कमेटी बैठेगी और ये फैसला करेगी कि जो आइनी बेंच होगा उसका सरबराह कौन होगा। अतः कि बातें ये भी चल रही हैं कि मंसूर अली शाह उसके सरबराह होंगे, और अगर मंसूर अली शाह उसके सरबराह होते हैं तो हुकूमत के लिए तो आप कह लें कि फिर वही मामला कि जिस बंदे का रास्ता रोकने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, अगर दोबारा उसको सरबराह बना दिया जाता है तो हुकूमत के लिए तो फिर बड़ी मुश्किलात हैं। बहरहाल ये अभी बातें की जा रही हैं, ये तो देखना होगा, क्योंकि हुकूमत तो इसको कभी कबूल नहीं करेगी, क्योंकि जितनी उन्होंने तगो-दो की है उसके बाद तो कभी भी मुमकिन नहीं है कि वो इसको कबूल करें। बहरहाल ये बातें चल रही हैं और कमेटी अब जो है जुडिशल कमीशन को तश्कील दे दी गई है। अब वो फैसला करेंगे कि जो आइनी बेंच होगा उसका सरबराह कौन होगा। अब ये जो सूरत हाल थी, कुछ डेवलपमेंट्स थी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो मैंने आपके सामने रखी है। अब बात कर लेते हैं हम इमरान खान की बहनों के हवाले से। अब कल उनकी मुलाकात हुई, अलीमा खान ने बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू भी की। एक तो उन्होंने ये कहा कि इमरान खान कहते हैं कि दुश्मन कमीना ना हो, ये दुश्मनी भी कर रहे हैं और कमीनगी भी कर रहे हैं। सही बात है, मतलब आपका जो मुखालिफ होता है कम से कम को थोड़ी तो ग्रेस होनी चाहिए, लेकिन ये जो खान साहब के मुखालिफ हैं ना, ये वाकई इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और खान साहब के अल्फाज खैर बड़े सख्त थे और बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए कि दुश्मन ऐसा नहीं होना चाहिए। मज़ीद भी अलीमा खान साहिबा ने कुछ बातें की हैं कि हमने इमरान खान को बताया कि बाहर ख़बरें चल रही है कि इमरान खान ने डील कर ली है, तो खान साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल डील नहीं करूँगा और ना ही अपने मौक़िफ़ से पीछे हटूँगा, चाहे मिलिट्री जेल में क्यों ना डाल दें। अब खान साहब ये पहले भी कह चुके हैं कि ये मिलिट्री जेल मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाएँ या जहाँ मर्ज़ी ले जाएँ, जो मर्ज़ी कर लें, मैं ना ही अपने मौक़िफ़ से पीछे हटूँगा और मैं आवाम की आज़ादी और जद्दोजहद के लिए खड़ा हूँ। फिर खान साहब ने एक और भी बात की, उन्होंने कहा कि मैं कारकुनान से कहना चाहता हूँ कि इस तरीक़ का हिस्सा बने, अगर वो चाहते हैं कि उनकी एक हकूक़ की बेहतरी हो और उनका जो आने वाला फ्यूचर है वो बेहतर हो, अगर वो चाहते हैं कि वो चूंटियों वाली ज़िंदगी गुजारें तो फिर वो कुछ ना करें, घरों में बैठे रहें, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि कुछ बेहतरी आए तो उनको इस तरीक़ का हिस्सा बनना होगा। अब ये बात की है खान साहब ने और कल उनकी बहनें उनसे मिली भी। अब खान साहब की खैर वो तबीयत भी कुछ बेहतर है, शेव के हवाले से भी मैंने आपको बताया था, शेव हो चुकी है खान साहब, कुछ पहले से बेहतर हैं। अब मुलाकातें भी हो रही हैं खान साहब से, उनके वकला की भी, बाकी फैमिली की भी। कल बुशरा बीबी की भी उनसे मुलाकात हुई, तो अब इस हवाले से को खान साहब पर कह लें कि थोड़ा सा आप कह लें कि वो बेहतरी के थोड़े आसार नज़र आ रहे हैं और जो सख्तियाँ थी पहले अब उनको थोड़ा कम कर दिया गया। अब ये तो नाज़रीन कुछ डेवलपमेंट्स थी, लेकिन एक ख़बर कह लें कि कल जो हुआ था काजी साहब का वेलकम, उसके हवाले से ये हमारे जो मोहसिन नकवी साहब हैं
अब वज़ीर दाखिला उन्होंने कुछ उस पर कह लें कि उनके बयान आता है, उन्होंने कहा कि लंदन में काजी फ़ाइज़ के खिलाफ नारे लगाने वालों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख करने का फ़ैसला। चलें, ये तो उन्होंने फ़ैसला ले लिया काजी साहब के साथ जो कुछ हुआ, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वज़ीर दाखिला साहब की इस तरफ क्यों नहीं नज़र जाती। यहाँ पर तो छोटे बच्चों को उठाया जा रहा है, बच्चों को बेडों से गिराया जा रहा है, उनको सीढ़ियों पर घसीटा जा रहा है, लोगों की माँओं बहनों को उठाया जा रहा है। यहाँ पर कोई आप कह लें कि जो चादर और चार दीवारी की इज़्ज़त को पामाल किया जा रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, इस पर तो कभी वज़ीर दाखिला साहब ने कोई नोटिस नहीं लिया और इस तरफ तो उनकी कभी नज़र नहीं गई है। लेकिन अगर चीफ जस्टिस साहब जो साबका हैं उनके साथ अगर ये मामला हो गया काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ, तो उनको बड़ा ख्याल आया है कि उनके शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर देने चाहिए, उनके पासपोर्ट भी मनसूख होने चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर क्या कोई कानून लागू नहीं होता? यहाँ पर हुकूमत आके सो जाती है, यहाँ पर हुकूमत को कुछ पता नहीं चलता है कि पंजाब पुलिस लोगों के साथ क्या कर रही है, लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है। तो कोई थोड़ी सी तवज्जो इस तरफ भी दें तो हमें पता चले कि अच्छा आपके अंदर कोई इंसानियत थोड़ी सी बाकी है। जब अपनों की बात आती है तो फिर आप बड़े फैसले लेते हैं, लेकिन जब आवाम की बात आती है तो आपका कोई फैसला नहीं होता। आप इस तरह के हथकंडे, आप इसके आप एक और ही हवाल देख लें कि हाफिजाबाद से खबर है मेरे पास, और वो क्या, मैं कहता हूँ कि खबर कम और वो मेरे लिए तो लतीफ़ा ज़्यादा है। और वो खबर आप देखें कि तहरीक इंसाफ के जो रुकन है ना कौमी असम्बली के अनिका हसन मेहदी, और उनके जो वालिद हैं मेहदी हसन भट्टी, उनको कौन नहीं जानता, ये शौकत भट्टी, अब उन पर एक 1.5 टन AC और 40 इंच LCD जो है उसकी चोरी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अब ये पाकिस्तान के साथ मजाक किया जा रहा है और पाकिस्तान के कानून के साथ मजाक किया जा रहा है। मेहदी हसन भट्टी साहब हाफिजाबाद की इतनी बड़ी शख्सियत है, कई दफ़ा वो कौमी असम्बली के मेंबर भी रहे हैं। शौकत भट्टी साहब पर खैर पहले भी केसेस किए गए, वो बड़ी देर उन्होंने अपने आप को बड़ी मुश्किलात से वो गुजरे, घर से दूर रहे, फैमिली से दूर रहे। फिर जब उनके वालिद की तबीयत ख़राब रही, वो बड़ी देर मेहदी हसन भट्टी साहब इस्लामाबाद उनका इलाज चलता रहा और उनकी तबीयत बड़ी ख़राब थी। तब शौकत भट्टी साहब बड़ी मुश्किल से उनसे मिलने भी आए और इस तरह के मामलात से वो गुजरे। अब उसके बाद क्या होता है कि अब उन पर आप देखेंगे 1.5 टन AC और एक LED का जो है वो चोरी का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। तो ये कानून के साथ मजाक नहीं है। मतलब आप देखें ना कि आप कर क्या रहे हैं, कम से कम कोई तो ऐसा केस बनाएं जिसकी कोई थोड़ी सी तो सेंस बन जाए। जब हम भी देखें तो हम भी कहें कि चलो यार इसमें कोई हकीकत हो सकती है। तो आप इस तरह आ चुके हैं कि आप अपने मुखालिफिन के लिए इस कदर गिर चुके हैं कि आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि आप इस तरह के केस बना रहे हैं कि उन पर आपने AC चोरी और LED चोरी का पर्चा दर्ज कर दिया। तो ये अब हमारी हुकूमत का रवैया हो चुका है और ये पंजाब हुकूमत का रवैया, ये मरियम नवाज़ का रवैया है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ये क्या इनका मतलब आप कह लें कि मरियम नवाज़ मतलब कि वैसे तो बड़ी उनकी बातें अगर आप सुने ना तो वो आपको लगेगा कि जैसे पता नहीं वो पंजाब के लिए क्या कर रही हैं, लेकिन अगर आप हकीकत देखेंगे तो वो आपको बड़ी मुख्तलिफ नज़र आएगी। और ये उसका एक आईना था जो मैंने आपके सामने रखा है। ये हाफिजाबाद से खबर थी, खबर कम और ये लतीफ़ा ज़्यादा था। बहरहाल ये कुछ सूरत हाल थी, कुछ डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। तो आप भी अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।